हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल हर घर शिक्षा। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा नया चैप्टर फ्रैक्शन स्टार्ट हो चुका है। उसका एक वीडियो मैंने अभी पोस्ट किया था और उसमें मैंने बताया था कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, है ना, व्हाट इज़ अ फ्रैक्शन, और हम कैसे फ्रैक्शंस का पता लगाते हैं किसी भी होल फिगर या किसी भी होल कंप्लीट एक चीज़ में से, किसी भी रीजन में से हम फ्रैक्शंस का पता कैसे लगाएंगे और फिर उसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आज भी मैं फ्रैक्शंस ही पढ़ाने जा रही हूँ। उसी में आगे आपको थोड़ा सा और जो रह गया है वो बताना ज़रूरी है, तो उसी को आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि फ्रैक्शंस में हम और आगे कैसे चीज़ों का पता करते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं फ्रैक्शंस। देखिए, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है। इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक ये बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। ये इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है इस सर्कल को। अब मान लीजिए मैंने ये आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ आपको ये तो पता है, अब लास्ट वीडियो मैंने जो बताया है उसके अकॉर्डिंगली आपको ये तो पता है कि इनमें से हर एक जो पार्ट है, जो हर एक फ्रैक्शन है, वो आपको कैसे निकालना है, ठीक है ना। यहाँ 1 2 3 हमने इस होल फिगर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो 4 क्या बताता है? 4 बताता है हमें, 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? 4 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स into which the whole figure is divided, है ना, हैज़ बीन डिवाइडेड, हैज़ बीन डिवाइडेड, ठीक है। तो 4 क्या दिखा रहा है? वो इक्वल पार्ट्स को दिखा रहा है जिसमें कि हमने किसी भी पूरी चीज़ को, किसी भी होल फिगर को हमने डिवाइड किया है, ठीक है। 1 2 3 4, ओके। अब हमें ये पता है कि इनमें से हर एक पार्ट जो है वो कितना है? 1/4 है, ठीक है। ये भी हम जानते हैं कि इनमें से हर एक पार्ट 1/4 है, क्योंकि ये हर एक पार्ट 1 1 1 एंड 1, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको ये कहा जाता है कि मैंने ये 2 पार्ट्स ना शेडेड कर दिए, ये मैंने इस तरह से इनको शेड कर दिया है, शेड कर दिया है। और अब मुझसे ये पूछा जा रहा है, अब मैं आपसे ये कहती हूँ कि मुझे ये बताइए कि ये जो शेडेड पार्ट्स हैं, ये जो शेडेड पार्ट हैं, इनको आप कैसे फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे? शेडेड पार्ट्स को रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट्स इन फ्रैक्शंस, ठीक है। आपको क्या करना है? जो शेडेड पार्ट है उसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो सर्कल में आपको 2 पार्ट शेडेड दिखाई देंगे और जो 2 पार्ट हैं वो नॉन शेडेड दिखाई देंगे। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इन्हें फ्रैक्शन में से? तो टोटल नंबर जो पार्ट्स में डिवाइड किया है वो तो 4 ही है, ठीक है। अब कितने पार्ट शेडेड हैं? कितने पार्ट शेडेड हैं? 2 पार्ट, 1 1, यानी कि 1/4 प्लस 1/4, ये 2 पार्ट शेडेड है, ये शेडेड पार्ट्स हैं, ठीक है। ये शेडेड पार्ट्स हैं, है ना। अब जब हम इन्हें प्लस करते हैं तो क्या आता है? जब हम इन्हें दोनों को प्लस करते हैं, मैंने आपको कल बताया था कि ये न्यूमरेटर है और ये डेनोमिनेटर है। जो हम टोटल नंबर में डिवाइड करते हैं, जो हमेशा टोटल नंबर जिसमें डिवाइड किया जाता है, नंबर ऑफ़ इक्वल पार्ट्स, है ना, इनटू विच होल हैज़ बीन डिवाइडेड, वो हमेशा नीचे लिखा जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं? डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर बोलते हैं। और जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो एक सिंगल पार्ट होता है जिसको हम फ्रैक्शन के रूप में यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर, ठीक है। डेनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, ठीक हो गया। तो अब यहाँ हमने 2 पार्ट शेडेड हैं, दोनों को हमने लिख दिया है 1/4 1/4। अब जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो कैसे करते हैं? हम ऊपर के जो नंबर होते हैं उनको प्लस करते हैं, क्योंकि नीचे के सेम है ऊपर के भी सेम है। तो जब डेनोमिनेटर सेम होते हैं तो फ्रैक्शंस में जो एडिशन होता है वो हमेशा ऊपर के नंबर्स का ही होता है,
तो यहाँ क्या आएगा प्लस करके 2/4। तो यानी कि शेडेड पार्ट कितना हो गया 2/4। ठीक है, आप इसे डायरेक्टली भी कर सकते थे 1/2। आप कहेंगे मैम इतना करने की क्या, ये सिर्फ समझाने के लिए ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। आप ये ना कहें कि कल आपने 1/4 बताया था, आज आप डायरेक्टली 2/4 कह रही हैं। आज आप इसको ऐसे काउंट कर रही हैं 1 2, है ना। लेकिन 1 2 काउंट नहीं करना है आपको, है वो 1/4 ही। लेकिन क्योंकि वो हमारी प्रैक्टिस में उस तरह से होता है कि हम जब काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 इस तरह से काउंट कर लेते हैं, तो हम फटाफट बता देते हैं कि 1 2 2 पार्ट्स जो हैं वो शेडेड हैं। लेकिन जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे उस चीज़ को, तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 2/4, है ना। वैसे तो 2 पार्ट हैं, आप सिंपल बता देंगे। अगर सिंपल कोई पूछे तो आप यही आंसर करेंगे कि 2 पार्ट्स जो हैं वो शेडेड पार्ट्स हैं। लेकिन अगर फ्रैक्शन के रूप में लिखना है तो फिर कितने 4 में से 2/2 पार्ट्स शेडेड हैं। 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स शेडेड हैं। 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स शेडेड हैं। ठीक है ना। तो 2 यहाँ पर क्या है, 2 क्या है, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स which have been taken out, which have been taken out और shaded, which have been shaded, है ना, जो हमने शेड किया है। या आपसे अगर कोई और फॉर्म में पूछा जाए तो आप टेकन आउट मतलब जो हमने लिया है ना, जो पार्ट हमने लिया है, जिसका हमने फ्रैक्शन बनाया है, जिसका हमने फ्रैक्शन बनाया है, वो यहाँ पर हम बोलेंगे क्या है, क्या है, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। ये जो है ये किसको बता रहा है, 2 किसको बता रहा है, ये उस चीज़ को बता रहा है जो हमने ली है, मतलब जिसका हमने फ्रैक्शन बनाया है, जिससे हमने फ्रैक्शन बनाया है, जिस पार्ट का हमने फ्रैक्शन बनाया है, तो वो हमने लिया है उसने पार्ट में से। टोटल में से क्या लिया है, ये 2 पार्ट हमने लिए हैं अपने आंसर के लिए। ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या हुए, ये वो पार्ट हो गए जो हमने लिए हैं। और ये पार्ट नीचे वाला जो डेनोमिनेटर 4 लिखा है वो क्या है, वो है वो जिसको होल को, जिस पूरी चीज़ को हमने डिवाइड किया है नंबर ऑफ इक्वल, टोटल नंबर कितने थे, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया है। और इसको मैंने आपको कल भी बताया था कि ये मेरे पार्ट्स हो सकता है इक्वल ना रहूं, क्योंकि ये मैं विदाउट मेज़रमेंट कर रही हूँ। तो आप इसको प्लीज़ वो मत कीजिएगा। आप जब भी करेंगे तो आप इक्वल पार्ट्स ही बनाएंगे। तो 1 यहाँ पर कितने पार्ट्स हैं, ये टोटल को मैंने, इस टोटल होल रेक्टेंगल को मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 1 1 1 1। अगर हम इसको दूसरी तरह से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में मैंने इसको यहाँ पर डिवाइड किया है। ठीक है। तो 8 पार्ट्स में से अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये 3 पार्ट्स को ऐसे शेड कर दिया है, अलग से शो करने के लिए ये मैंने इसको शेड कर दिया है। ठीक है, ये मैंने इसको शेड किया अलग से शो करने के लिए। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जो शेडेड पार्ट है उसको फ्रैक्शन के रूप में बताइए। ठीक है, ये जो शेडेड पार्ट है आप उसका फ्रैक्शन बताइए। बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं है, पूरा फ्रैक्शन नहीं बताना है आपको, मुझे हर पार्ट का फ्रैक्शन भी नहीं बताना है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। हर पार्ट का नहीं बताना है, सिर्फ ये जो शेडेड पार्ट है इसका फ्रैक्शन आपको बताना है। तो बिल्कुल सेम वही जो ऊपर किया था हमने, हमें क्या करना होगा, हर एक पार्ट का कितना है 1/8 1/8 1/8। हर पार्ट कितना है, हर पार्ट का फ्रैक्शन कितना है 1/8। ठीक है ना, हर पार्ट का फ्रैक्शन 1/8 है। तो यहाँ 3 पार्ट्स हैं, यानी कि 1 2 3। तो कितना फ्रैक्शन आ जाएगा 1 2 3 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 3/8। तो जो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन है ना, शेडेड पार्ट, ये जो 3/8 आया है ये आपका शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन आया है और यही आपका आंसर है। ठीक है।
तो इस तरह से हमें ये बताना होता है कि शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन कितना है। तो उसके लिए ये आपको पता होना चाहिए कि पहली गलती ये नहीं करनी है कि आपको आंसर 3 में देना है, नहीं, क्योंकि आपसे फ्रैक्शन में आंसर पूछा जा रहा है। तो फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए, एक न्यूमरेटर भी होना चाहिए और एक डेनोमिनेटर भी होना चाहिए, यानी कि टोटल नंबर जिनमें हमने डिवाइड किया है वो भी हमें लिखने हैं, और जितने पार्ट का आपसे पूछा जा रहा है ना, जितने पार्ट का फ्रैक्शन आपसे पूछा जा रहा है वो भी हमें लिखना है। अब आपसे मान लीजिए यहाँ पर इसी क्वेश्चन में मैं इसी क्वेश्चन को बदल दूँ और आपसे ये कहूँ कि आपको नॉन शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन बताना है, शेडेड का नहीं बताना है, नॉन शेडेड का बताना है, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ नॉन शेडेड पार्ट, नॉन शेडेड पार्ट, तो कैसे बताएंगे, सेम वही काम करना है। फिर से हमें ये सारे जो पार्ट्स हैं इनको प्लस कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ कितने पार्ट्स हैं देखिए, काउंट करिए, 1 2 3 4 5, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 एंड प्लस 1/8 इज इक्वल टू, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हमें 1 2 3 4 5 5, तो 5/8। इस तरह से करने में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है ना। आपको पता है टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न कितना हुआ है, डिवाइड कितने पार्ट्स में, टोटल पार्ट्स में कितने कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है होल को, है ना। तो आपको ये पता है कि 8 पार्ट्स में किया गया है। तो यहाँ आप देखिए हमने न्यूमरेटर भी लिखा है और डेनोमिनेटर भी लिखा है। तो ये आपका जो फ्रैक्शन आया है 5/8। तो इस पूरी फिगर को अगर हम 2 पार्ट्स में बांटें तो यहाँ 3/8 जो है वो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन है और 5/8 जो है वो नॉन शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन आता है। और जब आप इन दोनों को, आपको चूँकि ये इक्वल पार्ट्स हैं, इक्वल पार्ट्स हैं तभी नीचे डेनोमिनेटर सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ इक्वल है तो आप जब इन दोनों को प्लस करेंगे, शेडेड पार्ट और नॉन शेडेड पार्ट को प्लस करेंगे, तो फिर से जो आपका आंसर आ जाएगा वो 1 ही आ जाएगा। हम आप चाहे तो करके भी देख सकते हैं। शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन कितना है, 3.8 है, और नॉन शेडेड का कितना है, 5/8 है। अब आप इनको प्लस कीजिए क्योंकि नीचे डेनोमिनेटर सेम है। तो अब आप इन्हें प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 3 में 5 प्लस करेंगे 8 आएगा। तो 8/8 इज इक्वल टू 1। तो ये फिर से हमारा होल आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये फ्रैक्शंस शेडेड पार्ट का हो चाहे नॉन शेडेड पार्ट का हो, आपसे चाहे दोनों में से कोई भी पूछा जाए, आपको इसी तरह से करना है या नहीं करना है। आप काउंट करके भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, डायरेक्टली 5/8 आप आंसर बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इस तरह से ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये किया है ना, ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे और आपको 8 का भी उतना ही ध्यान रहे जितना आपको 5 का रहता है। जब आप काउंट करते हैं तो आप सिर्फ 5 ही बोलते हैं, आप 5/8 नहीं बोलते हैं। 5/8, 8 का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है फ्रैक्शन में जितना 5 का, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा, वो आंसर सही नहीं आएगा। आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। कैसे आपसे उल्टा पूछा जा सकता है, मान लीजिए आपको यहाँ पर दिया जाए 3/4, ये आपको मान लीजिए एक फ्रैक्शन दे दिया जाएगा और फ्रैक्शन आपसे पूछा जाएगा कि इसको एक, आपको एक, मान लीजिए यहाँ पर ये इस तरह से, फिर से मैं एक रेक्टेंगल ही बना रही हूँ। ये हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये हमने 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। इक्वल हैं ये पार्ट्स, ये ध्यान रखिएगा, ये विदाउट मेजरमेंट है इसलिए शायद इक्वल नहीं लगे, लेकिन है इक्वल, होने इक्वल ही चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3, यहाँ ये 1 पार्ट 1 पार्ट 1 पार्ट 1 पार्ट, यानी कि टोटल 4 पार्ट्स हमें डिवाइड किया है हमने, ठीक है। क्यों किया 4 पार्ट्स में ही डिवाइड हमने, क्योंकि नीचे जो नंबर है वो हमेशा टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न को शो करता है, मतलब टोटल हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया किसी भी होल चीज़ को, तो 4 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया। तो उल्टा भी हो आएगा, आपको क्वेश्चन उल्टा भी आपसे पूछा जाएगा, फ्रैक्शन में दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इसको शो करिए, ठीक है। अब आपको क्या शो करना है, आपने 4 पार्ट्स में तो डिवाइड कर दिया इस पूरी चीज़ को। आप ऊपर वाले का क्या रोल है, 3/4, 3/4 का मतलब 4 में से 3 लिया है, यानी कि 4 में से 3 को शो करना है।
4 पार्ट्स में से 3-4 पार्ट्स को शो करना है। तो कैसे शो करेंगे? शेड करके, इस तरह से हम इसको शेड कर देंगे, है ना। ये फिगर आपको दी भी गई हो सकती है ना। एग्ज़ाम ये आपको फिगर दी भी गई हो सकती है। आपको एग्ज़ाम में फिगर एक दी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि ये आप इसमें करके बताइए, 3/4 को शो करिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये फिगर में शो कर दिया शेड करके 3 पार्ट्स को। 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट को हमने फिगर में शेड करके शो कर दिया। तो यहाँ 3/4 पार्ट क्या है? शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट है। और बचा हुआ 1/4 है, ये नॉन शेडेड पार्ट है, ठीक है। तो आपसे जो पूछा जाए आप वही बताएंगे। नॉन शेडेड पार्ट नहीं पूछा जा रहा है तो नहीं बताना है, शेडेड पार्ट सिर्फ पूछा जाएगा तो आपको ये शेडेड पार्ट ही बताना है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कलर करिए, इस तरह से भी आ सकता है कि शेड करिए। मान लीजिए आपको दिया जाए 2/4 भी दे सकते हैं। अब मान लीजिए आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, और सर्कल में आप क्या करेंगे? सबसे पहले 4 पार्ट्स बनाएंगे। पहले जो नीचे होते हैं पार्ट्स वही हमें बनाने होते हैं। देखिए ये हमने इस तरह से 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब हमें कितना पार्ट इसमें दिखाना है? 2 पार्ट्स को दिखाना है। तो हम उन्हें क्या करेंगे? कलर करेंगे या शेड करेंगे। तो इस तरह से हम ये 2/4 को शो कर दिया, ठीक है ना। ये डायग्राम आपको बना बनाया भी दिया जा सकता है, मोस्टली बना बनाया ही दिया जाता है एग्ज़ाम में। इस तरह से आपको बनाया कि दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा 2/4 फ्रैक्शन को आप शो करिए या कलर करिए या शेड करिए, ठीक है। तो आपको इस तरह से उसको शेड कर देना है। कोई भी फिगर दी जा सकती है आपको। मान लीजिए आपको एक इस तरह से ये ट्राइंगल भी दिया जा सकता है, इसके बीच में एक और आपको ये इस तरह से ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया जाएगा और ये आपके इक्वल पार्ट्स में इसको ट्राइंगल को डिवाइड कर दिया इस एक ट्राइंगल से, ठीक है। अब ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया है? एक पार्ट ये हो गया आपका, एक ट्राइंगल ये बन गया है, 1 1 1 एंड 1, और ये सारे इक्वल होने चाहिए, ठीक है। ये सारे इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आपसे मान लीजिए बोला जाए कि 1/4 को शो करिए, तो आप देख रहे हैं 4 पार्ट्स ऑलरेडी डिवाइडेड है। ये 1 1 2 3 4, ठीक है। अब आपको इसमें से कितने पार्ट को शो करना है? कलर करना है 1 पार्ट को। तो हम कोई भी एक पार्ट को कलर कर देंगे। मान लीजिए हमने बीच वाले को कर दिया है, तो ये इस तरह से हमने 1/4 फ्रैक्शन को शो कर दिया है। इसको कलर करेंगे तो हम 1/4 को शो कर देंगे। मान लीजिए आपको ये इस तरह से सर्कल बनाया। ये मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दे रही हूँ इसलिए ताकि आप समझें इस चीज़ को, ये बहुत ज़रूरी है। उल्टा जब भी कर दिया जाता है तो हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है उसमें, ठीक है। ये हमसे इस तरह से कर दिया है। अब हमसे यहाँ 3/4 को भी पूछ सकते हैं वो, या ज़्यादा को भी पूछ सकते हैं। मान लीजिए ये इस तरीके से डिवाइड कर दिया है। तो अब कितने पार्ट्स हो गए हैं? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हैं। अब आपसे कहा जा रहा है मान लीजिए 3/8 को शो करिए, फ्रैक्शन को 3/8 फ्रैक्शन को कलर करिए या शेड करिए। तो यहाँ ऑलरेडी 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये फिगर हमें दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो हमें 3 पार्ट्स, कोई से भी 3 पार्ट्स को कलर कर देना। मान लीजिए हमने ये वाला किया, ये वाला किया और ये वाला किया। तो ये हमने इस तरह से 3 पार्ट्स को शेड करके 3/8 को शो कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये एग्ज़ाम्स में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो याद मैंने आपको बताया है कि कैसे हम एक गिवन फ्रैक्शन को लेते हैं या शेड करते हैं, कलर करते हैं। या तो हमसे कलर करने के लिए बोला जाएगा या फिर हमें दिया जाएगा शेडेड पार्ट। एग्ज़ाम में आपको इस तरह से दिया जाएगा और आपको बताना होगा कि आपको, मान लीजिए हमें एग्ज़ाम में ये इस तरह से एक दे भी सकते हैं। वो ये दिया है 1 2 3 एंड 4, और फिर उसके बाद ये डिवाइड किया और ये डिवाइड किया और एक और ये डिवाइड किया, और इसमें से मान लीजिए ये सबको शेड कर दिया, एक बीच में से छोड़ दिया, बाकी पूरा शेड करके दिखा रहे हैं वो आपको।
ठीक है, ये हमें दिया हुआ हो सकता है, ये इमेज हमें, ये फिगर हमें एग्ज़ाम में मान लीजिए दी गई है और हमसे पूछा जा रहा है कि शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन बताइए। शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन बताइए, ठीक है, का फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करना है फ्रैक्शन के फॉर्म में शेडेड पोर्शन को। तो अब हमें शेडेड पोर्शन को कैसे करेंगे, हम ब्लॉक्स गिनेंगे पहले, कितने पार्ट्स में ये टोटल फिगर डिवाइडेड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये बीच में लाइन छुप रही है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये टोटल जो डिवाइडेड है ये 20 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। ये थोड़ा लाइन को मैं डार्क कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से पता लगे। थोड़ा सा ये फिगर, ये ठीक है, ये बीच की लाइन्स हैं। तो ये इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो टोटल जो हमारे जो पार्ट्स में डिवाइड किया इक्वल पार्ट्स में, वो 20 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और जो शेडेड पार्ट है उनमें से सिर्फ एक पार्ट आप यहाँ देख रहे हैं जो शेडेड नहीं है ना, सिर्फ एक ये पार्ट है, बाकी पूरा पार्ट शेडेड है ना। तो यानी कि 20 में से 19 पार्ट्स शेडेड हैं और एक पार्ट सिर्फ हमें छोड़ना है, तो यानी कि 19/20। तो हम इस तरह से इसको फ्रैक्शन में शो करेंगे। यहाँ 1/20 नॉन शेडेड पार्ट है और 19/20 जो है वो शेडेड पार्ट है, ठीक है बच्चों। तो आज मैंने आपको ये शेडेड और नॉन शेडेड पार्ट कैसे क्वेश्चन आता है ये मैंने आपको समझाया और हमें उसमें से कैसे करना है और ये भी बताया है। मैं आज का वीडियो यहीं फिनिश करती हूँ, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूँगी फ्रैक्शंस के कुछ नए सम्स या कुछ नया टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।